हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की स्कीम। अभी तक हमने लगभग 8 पार्ट निकाल दिए स्कीम के, जिसमें लगभग हमने 26 से 27 स्कीम पढ़ ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीम। आज हम पढ़ेंगे पेंशन रिलेटेड स्कीम। किससे? पेंशन रिलेटेड स्कीम। पेंशन रिलेटेड स्कीम। देखो, एक आर्टिकल आता है हमारे संविधान का 41, आर्टिकल आता है 41। वो यूँ कहता है कि बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में क्या करेगी गवर्नमेंट को? क्या करना पड़ेगा? आप पब्लिक हेल्प प्राप्त कर सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कर सकते हो। आर्टिकल 41। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व, जैसे इंग्लिश में कहते हैं DPSP। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड। ठीक है। आर्टिकल 41 उसका यूँ कहता है कि बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, यानी कि विकलांग वगैरह हो जाओ, तो उसकी कंडीशन में क्या होगी? आप गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो आपको क्या करे? सहायता करे। तो इसी चक्कर में गवर्नमेंट क्या बनाती है? अपनी पॉलिसियाँ बनाती है। जो स्कीमें चलाई जाती है ना, वो सारी स्कीम चलाई जाती है नीति निर्देशक तत्व को फॉलो करने के लिए। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम पेंशन रिलेटेड स्कीम। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना। वृद्धावस्था में क्या करो? उन्हें सम्मान दे दो। इसके लिए सम्मान कैसा मिलेगा? जब उन्हें आप क्या करो? पैसा वैसा दे दो, ताकि वो क्या करे? अपने रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पाए, अपनी आसान लाइफ जी पाए, हेल्थ वेल्थ के से रिलेटेड गोली दवाई खरीद सके। तो उसके लिए क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना। ठीक है। इसमें इनकम, इसमें आय का एक बार रखा गया है कि कितनी से कम आय होनी चाहिए। तो 48,000 से कम क्या होनी चाहिए? आपकी आय होना चाहिए वार्षिक। और ये है फैमिली इनकम, यानी कि पारिवारिक आय। पारिवारिक आय क्या होनी चाहिए? आपकी 48,000 से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है। ठीक है। छूट किन के लिए छूट है? जैसे कोई BPL का है, कोई तलाकशुदा महिला है, इनके लिए क्या दी गई है? इसमें छूट दी गई है। ठीक है। जो भी मतलब ऐसे मार्जिनल सेक्शन है, यानी कि जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको क्या दे दिए कि भाई आपको आय से हम क्या देते हैं? छूट देते हैं। बाकी सबके लिए क्या है? 48,000 वार्षिक से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए परिवार की, तभी क्या मिलेगी? आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। अब मापदंड देखते हैं, क्राइटेरिया, मापदंड। ठीक है। 2 आती हैं, पुरुष और महिला। ठीक है। पुरुष तो होना चाहिए, अगर पुरुष 58 साल से लेकर 75 साल का है। ठीक है। महिला की बात करें तो 55 से लेकर 75 का। ठीक है। अगर पुरुष है 58 से 75 का और महिला है 55 से 75 की, तो कितने रुपए मिलेंगे? रुपए मिलेंगे 750 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे? 750 रुपये। ठीक है। कब तक मिलेंगे? जब तक आप 75 साल की हो जाओगे। पुरुष 58 से 75 और महिला 55 से 75। ये डाटा याद रखना है, 58 से 75। हर स्कीम में लगभग ये डाटा आएगा। ठीक है। 58 से 75 पुरुष और महिला आएगी 55 से 75। ठीक है। तो ये तो होगी एक कैटेगरी। ठीक है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जब उम्र क्या हो? 75 से ज़्यादा हो। ठीक है। उम्र क्या होगी? एक कैटेगरी तो होगी 58 से 75 और 55 से 75। दूसरी कैटेगरी होगी 75 से ज़्यादा। अब ज़्यादा बूढ़ा हो गया आदमी, तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस समय क्या होगी? जो राशि है वो कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपये। ये मंथली है। ठीक है। कैसी है ये? मासिक। ठीक है। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, यानी कि वो अपने बुढ़ापे में क्या सम्मान पूर्वक जीवन जी पाए, किसी पर निर्भर नहीं रहे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या चलाती है? पेंशन स्कीम चलाती है। तो मापदंड क्या है? पुरुषों का 58 से 75 है, 55 से 75 है। एक कैटेगरी तो ये होगी जिसमें कितने मिलेंगे? 750 रुपये। दूसरी कैटेगरी क्या है? जब 75 से साल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में 1,000 रुपये। आय की कंस्टेंट रखी है, यानी कि आय की सीमा रखी गई है इसमें कि आय क्या होनी चाहिए? आपकी 48,000 रुपये मासिक से क्या होनी चाहिए? कम आय होनी चाहिए। लेकिन इनको छूट दी गई है। ठीक है। जो भी आपको लगे
कि हाँ इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हट जाएगा। जैसे BPL हो गया, तलाकशुदा महिला होगी, परित्यक्ता महिला होगी, तो इन सबको क्या है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएगी, उन पर आय का कंस्ट्रेंट लागू नहीं होगा, यानी कि आय की सीमा उन पर लागू नहीं है। अब जो ये सेम है, सेम फीचर किस में आ जाएंगे, ये जो पूरा है अपन ने पढ़ा ये वाली स्कीम, ये सेम फीचर आ जाएंगे स्मॉल एंड मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे व सीमांत किसान, छोटे व सीमांत किसान, ये भी होंगे बूढ़े, तो जो छोटे और सीमांत किसान है, छोटे और सीमांत किसान से मतलब है जिनकी भूमि क्या हो 2 हेक्टेयर से कम की, जिनके पास जमीन हो, वो किस में आएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में शामिल होंगे। ठीक है, किसान वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, पेंशन, ठीक है, योजना, इसमें भी सेम बेनिफिट मिलेंगे जो इसमें है ना सारे, क्या नाम से मापदंड ये होगा, पुरुष 58 से 75, महिला 55 से 75, कितने रुपए मिलेंगे, 750 रुपये, और अगर 75 से ज़्यादा हो जाएगी तो कितने मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो 2 स्कीम कवर होगी, एक तो होगी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, ठीक है, कौन सी, पेंशन योजना। अब यही वृद्धावस्था, क्योंकि किसान भी तो वृद्ध होंगे, तो उनके लिए अलग से स्कीम चलाई गई है सेम, ठीक है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि जिनके पास क्या होगी 2 हेक्टेयर से कम जमीन, क्या होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जिनके पास क्या हो 2 हेक्टेयर से कम जमीन, 2 हेक्टेयर से क्या हो कम जमीन हो, वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। ठीक, अब दूसरी स्कीम पढ़ेंगे, एकल नारी, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पेंशन योजना, आगे क्या लग जाएगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। एकल नारी से मतलब क्या हो गया, एकल नारी से मतलब हो गया जैसे विधवा होगी, तलाकशुदा होगी, या होगी परित्यक्ता, ठीक है, क्या होगी, परित्यक्ता। ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें भी आएगा एक कंस्ट्रेंट है कितना, 48,000 रुपये आए, लेकिन छूट किनको मिलेगी, वही BPL आ जाएगा, तो उनको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, कोई जैसे गवर्नमेंट नौकरी करता है किसी का पति, अगर वो हुई है तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सम्मान पेंशन योजना, अब इसमें क्या है, इसमें है कैटेगरी, कैटेगरी 58 से 55, 55 से 60, 60 से 75 और 75 से बड़ी। ठीक है, अगर एज कितनी के बीच में, अगर एज है 18 से 75 साल, ठीक है, पहले क्योंकि शादी की आयु कितनी थी 18 साल, अब बढ़ गई 21 साल होगी, 18 से 55 साल, तो 18 से 55 साल के बीच में तो कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 55 से 60 है, ये कैटेगरी पहले एक ही कैटेगरी थी, ठीक है, 18 से 60 बाद में कैटेगरी ये अलग ऐड की गई, कितने मिलेंगे, 750, बढ़ाते जाओ, 750 रुपये, यहाँ मिल जाएंगे 1000 रुपये, और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 1500 रुपये। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 18 से 55 के बीच 500, 55 से 60 के बीच में 750, 60 से 75 के बीच 1000 और 75 से ज़्यादा 1500 रुपये। ठीक है, तो ये 3 स्कीम कवर होगी, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना होगी, छोटे व सीमांत किसान वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना होगी, और क्या होगी, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, 48,000, सब में क्या है 48,000, 18 से 55 के बीच 500, 55 से 60 के बीच 750, 60 से 75 के बीच 1000 और 75 से ज़्यादा आई है तो कितने रुपए मंथली मिलेंगे। ये सब क्या है, मासिक, इतने रुपए आपको मंथली पेंशन मिलेगी। ठीक है, 500, 750, 1000 और 1500। ठीक है, इसको लिख लो।
ठीक है, तो अब अगली पढ़ेंगे विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसके भी आगे क्या लग जाएगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन से मतलब हो जाता है जैसे विकलांग जो लोग होते हैं, निशक्त विकलांग या निशक्त लोग, ठीक है। इसमें भी आय का कंस्ट्रेंट है, इसमें भी आय की सीमा रखी गई है और इसमें आय की सीमा क्या है? 60,000, ठीक है। 60,000 रुपये आपकी जो है वार्षिक आय, कितनी, कौन सी? वार्षिक, और कौन सी है? पारिवारिक, पारिवारिक आय, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। इसमें मिलेगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। एक क्राइटेरिया तो है, तो इसमें दो चलेंगे, एक तो पुरुष और एक महिला। जहाँ जहाँ पुरुष आएगा वहाँ आएगी 58 साल, ठीक है, और जहाँ जहाँ क्या आएगी महिला वहाँ क्या आएगी? 55 साल, ठीक है। तो ये है 18 से 55 और 58। जन्म से, ठीक है। महिलाओं में तो क्या आ जाएगी? 55, महिला की तो क्या आ जाएगी? 55, और पुरुष की क्या आ जाएगी? 58, ठीक है। जन्म से अगर 55 साल तक और 58 साल तक, ठीक है। फिर दूसरी है, दूसरी कैटेगरी है इसमें 75 साल तक, 75 साल तक, और फिर कितनी है? 75 साल से ज़्यादा, 75 साल से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में 75 साल तक, और ये कितनी है? 75 साल से ज़्यादा, 75 साल से ज़्यादा। कितने कितने रुपए मिलेंगे अब? तो यहाँ मिल जाएंगे 750 रुपये। कितने मिलेंगे? 750 रुपये मासिक, ठीक है। अगर 58 से महिला कितनी है? 55 की, और पुरुष 58 तक है, तो कितने मिलेंगे? 750 रुपये मासिक, ठीक है। 75 साल की बात करें तो 75 साल तक में कितने मिलेंगे? 75 साल में मिल जाएंगे 1000 रुपये, 1000 रुपये मासिक। वो 75 साल से ज़्यादा वालों को कितने मिलेंगे? 1250 रुपये, 1250 रुपये मासिक, ठीक है। तो ये देखा हमने विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, पुरुष तो 58 तक और महिला 55 तक, तो कितने मिलेंगे? 750 रुपये। आय की सीमा कितनी रखी गई है? 60,000। 75 साल तक, इससे और इस एज के बीच में, ठीक है। 75 साल तक कितने मिलेंगे? 1000, और 75 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो कितने मिलेंगे? 1250 रुपये। अब इसमें एक और कैटेगरी रखी गई है उन्होंने, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस व कुष्ठ रोग ग्रसित, कुष्ठ रोग ग्रसित। जो विशेष योग्यजन में किस किस को भी शामिल किया है? एक तो सिलिकोसिस, हमने देखा था सिलिकोसिस पॉलिसी, ठीक है। जो सिलिका, जो एक माइनिंग वाले एरिया में काम करते हैं उनको मेजरली ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग, ठीक है। तो जो जो इससे ग्रसित हो गए उससे भी, उनको भी किस में शामिल किया गया है? विशेष योग्यजन वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। और इनको कितने रुपये मिलेंगे? 1500 रुपये, 1500 रुपये मासिक। पूछ सकता है कि विशेष योग्यजन में सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रसित को कितने मिलता है? तो 1500 रुपये मासिक मिलते हैं, ठीक है। आय की क्या रखी गई है? 60,000 से कम। और पुरुष या महिला की बात करें तो अगर 55 की महिला है और 58 का पुरुष है तो कितने मिलेंगे? 750 रुपये। इससे और 75 साल के बीच में कितने मिलेंगे? 1000। 75 साल से बड़ा होगा तो कितने मिलेंगे? 1250 रुपये। और यदि सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा तो कितने मिलेंगे? 1500 रुपये। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रसित, ठीक है ना। एक ये आय वाली ध्यान रखना, स्टेटमेंट बना सकता है यहाँ से, बाकी इनसे भी बन सकते हैं स्टेटमेंट, पर अगर एक लाइन वन लाइनर पूछेगा तो यहाँ से पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये पेंशन रिलेटेड स्कीम है ना, ये कौन चलाता है? एक डिपार्टमेंट आता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का एक विभाग आता है जिसका नाम है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग।
जहाँ जहाँ भी पेंशन आए ना वहाँ पे ये डिपार्टमेंट आएगा हमेशा मैक्सिमम। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। आय कितनी है? 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली ईयरली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 60,000 से कम। यदि पुरुष तो 58 साल तक और महिला 55 साल तक है तो वो आएगी 750 रुपये, ठीक है। 75 साल तक में 1000 और 75 साल से ज़्यादा का है अगर विशेष योग्यजन, महिला भी हो सकती है पुरुष भी, तो कितने मिलेंगे? 1250। और यदि सिलिकोसिस पीड़ित है, सिलिकोसिस या कुष्ठ रोग ग्रसित है, तो उनको कितने मिलेंगे? 1500 रुपये मासिक, ठीक है। तो आज हमने ये 4 पेंशन रिलेटेड स्कीम पढ़ी। एक तो विशेष योग्यजन पढ़ ली, एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पढ़ ली, एक वृद्धजन पढ़ ली केवल, और एक एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पढ़ ली, ठीक है। धन्यवाद।